पिछले 40 दिन से पाकिस्तान में चल रहे सियासी ड्रामे का अंत तो हो गया, पर पिक्चर अभी भी बाकी है। पाकिस्तान की राजनीति पर इसके गंभीर असर पड़ने वाले हैं और यह देश ठीक उसी राह पर बढ़ रहा है जहां भारत को अपना बारूद बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह खुद ही सरेंडर हो जाएगा। पाकिस्तान जितना कमजोर और अस्थिर होगा, भारत उसकी इन कमजोरियों का फायदा उठाएगा। देश में अराजकता और अलगाववाद की भावना प्रबल होगी और यह खुद ही बिखरना शुरू हो जाएगा। फिर जिसे पाकिस्तान के जिस हिस्से की जरूरत होगी वह उस पर अपना नियंत्रण कर लेगा, यानी बलूचों को बलूचिस्तान, पश्तूनों को वजीरिस्तान, सिंधियों को सिंधु देश और भारत का लक्ष्य पीओ के भी खुद पे खुद पास आ जाएगा। यह एक कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि पाकिस्तान विखंडन की इसी राह पर बढ़ रहा है और कहीं न कहीं इसका श्रेय पूर्व पीएम इमरान खान को जाता है। इस शख्स के रहते भारत को बहुत फायदे हुए हैं। इसकी बदौलत जम्मू कश्मीर की स्थिति बदलने में सफलता नहीं मिली, बल्कि पाकिस्तान को खाड़ी देशों में भी अलग थलग कर दिया गया है। चीन एकमात्र ऐसा देश बचा है जो आज तक पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ रहा है और वह ऐसा करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में उसके अपने इंटरेस्ट है और हड़प नीति का यह मास्टरमाइंड भी पाकिस्तान के कई हिस्सों पर कुदृष्टि रखता है, यानी जिसे देखो उसकी निगाह पाकिस्तान के हिस्सों पर लगी हुई है। यहां तक कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के फाटा एरिया का एक हिस्सा चाहता है ताकि उसका ग्रेटर अफगानिस्तान का कॉन्सेप्ट पूरा हो सके। राजनेता कितने भी निर्लज हो, पर वे राष्ट्र की अखंडता के मामले में एक होते हैं। पाकिस्तान में अखंडता का तत्व गौण है और उद्दंडता शीर्ष पर आ गई है। जब किसी देश में ऐसे हालात उभरते हैं तो उसका विभाजन तय हो जाता है। 1971 में पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में ऐसी ही उद्दंडता का प्रदर्शन किया था, जिसके नतीजे में एक नए देश का उदय हुआ। पर इस बार एक नहीं, कई पाकिस्तान बनने की संभावना प्रबल हो गई है। जिस सेना के कंधों पर देश की सुरक्षा का भार है, वह राजनीति के दांवपेच में उलझी है। नेता सत्ता लोलुपता का शिकार होकर एक दूसरे की टांगे खींचते नजर आ रहे हैं। न्यायपालिका सांप के मुंह में छुचंदर बनकर कूद पड़ी है। जिन मुल्लाओं को संविधान के तहत चलना था, अब वे अपने अपने तौर तरीके से संविधान चला रहे हैं, जबकि जनता दुविधा में ऐसी फंसी कि उन्हें कभी राजनेता सही नजर आते हैं तो कभी न्यायपालिका और कभी सेना का नजरिया उन्हें गधैया नृत्य करने को मजबूर कर रहा है। यानी पाकिस्तान में अब देश जैसा कुछ भी नहीं बचा है, बल्कि इससे बेहतर तो लाहौर की हीरा मंडी है, जहां दाम के बदले संतुष्टि तो मिल रही है। यहाँ तो दाम कच्चे दाम पर लगाए जा रहे हैं और धोखे से मूंगफली के छिलके दिखाए जा रहे हैं। जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि देश चल रहा है या उसे धक्का देकर चलाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में पाकिस्तानी रूपी गाड़ी कभी भी दुर्घटना का शिकार होकर इधर उधर बिखर सकती है। इस वक्त भारत की पांचों उंगलियां देसी घी में हैं। पाकिस्तान में ऐसे हालात बनना उस पर भारत की पकड़ को मजबूत करता है। भारत के संविधान, भारत की विदेश नीति और भारतीय सेना की छवि ने पाकिस्तानी अवाम का दृष्टिकोण बदल दिया है। इसका असर पीओ के तक गया है। इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की घटिया राजनीति उनका मोह भंग करने का काम कर रही है। अब उनमें अपने अस्तित्व को लेकर चिंता बन रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान खुद ही अनाथ है। फिर पीओके का वह अभिभावक कैसे बन पाएगा? और इस सारे परिवर्तन का श्रेय कहीं न कहीं नया पाकिस्तान के प्रस्तोता इमरान खान को ही जाता है। इमरान ने पाकिस्तान को एक ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापस ले जाना किसी माई के मुल्ला के बूते की बात नहीं है। पश्चिमी देशों के साथ ही यूरोप और खाड़ी देश भी पाकिस्तान से पूरी तरह दूर हो गए हैं। दक्षिण एशियाई देशों में पाकिस्तान का कोई मित्र देश नहीं बचा है, जबकि देश के भीतर इमरान ने महंगाई और बेरोजगारी के नए कीर्तिमान फिक्स कर दिए हैं। 22 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 10% लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं। 60 लाख लोग रोजगार गंवाकर बेरोजगार हो चुके हैं। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने 71 साल के इतिहास में 25,000 अरब रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन इमरान ने 3.5 साल में ही 20,000 अरब रुपए का कर्ज लेकर पुराने पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बना दिया है। यानी इमरान ने पाकिस्तान के इतिहास में लिए गए कुल कर्ज में 80% का इजाफा किया है। अब पाकिस्तान में कोई भी मुल्ला ऐसा नहीं है जो बगैर पाकिस्तान की नीलामी के इस कर्ज को उतार दे। पाकिस्तान के पास सिर्फ रैकोडक्की सोने की खाने, कराची और गवादर जैसे बंदरगाह बचे हैं। इनमें गवादर पहले ही चीन हड़प चुका है।
बाकी संसाधन का इतना मूल्य भी नहीं है जिन्हें बेचकर पाकिस्तान की जर्जर गाड़ी को संभाला जा सके। ऐसे में अब पाकिस्तान के विभाजन का इंतजार करना चाहिए, पर इस इंतजार के बीच भारत को पीओके में अपनी नीतियों को भी लागू करते रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टूट के बाद उसे हड़पने वालों में भी होड़ लगना तय है। ऐसे में भारत को पीछे नहीं सबसे आगे रहना पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।